हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत में लोगों की जरूरतें सिंपल थी और कम थी। लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं दूसरे लोगों से और उनकी जरूरत की वस्तुओं के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। फिर लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी और डायरेक्ट एक्सचेंज का यह सिस्टम इनएफिशिएंट लगने लगा। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक ऐसे साधन का आविष्कार किया गया जो सामान्य रूप में एक्सचेंज के साधन के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। आज के इस वीडियो में हम बार्टर सिस्टम और मनी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं बार्टर सिस्टम। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सीसी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। आइए इसके डिफिकल्टीज को समझते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। बार्टर सिस्टम तभी वर्क करता है जब दोनों ही पर्सन के पास एक दूसरे की जरूरत की वस्तु अवेलेबल हो। मतलब मेरी जरूरत की वस्तु तुम्हारे पास और तुम्हारी जरूरत की वस्तु मेरे पास हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल हॉर्सेस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर। बार्टर सिस्टम में यह डिफिकल्ट होता है कि किस प्रोपोर्शन में दो गुड्स को एक्सचेंज करना है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। बहुत से गुड्स होते हैं जो समय के साथ खराब होने लगती हैं और इनकी स्टोरेज और मेंटेनेंस में हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। फर्दर इन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। एंड लास्ट है डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट। इन गुड्स की प्राइस भी फिक्स नहीं होती है, सो इन गुड्स का फ्यूचर में पेमेंट करने में डिफिकल्टी आती है। नाउ आइए मनी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। आइए इसके फंक्शंस को समझते हैं। प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ कोई भी वस्तु मनी के एक्सचेंज में बाई एंड सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी की वैल्यू फिक्स होती है, सो एक कॉमन मेजर के रूप में सर्व करता है। आइए अब इसके सेकेंडरी फंक्शन को समझते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी एक कॉमन मेजर प्रोवाइड करता है, सो फ्यूचर पेमेंट को रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को स्टोर और मेंटेन करना इजियर होता है। नाउ गुड्स को वेल्थ के रूप में स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, बट अब गुड्स के वैल्यू को मनी के फॉर्म में इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए इसके कंटीजेंट फंक्शन को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। वेरियस फैक्टर्स के पेमेंट इजियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स थ्रू बाइंग गुड्स इन सच अ वे दैट द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर थ्रू एम्प्लॉइंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ वे दैट प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ अ फैक्टर इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट फैक्टर। एंड नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट। The main supporting pillar of credit and financial system is money. In modern economy, money serves as the basis of credit. Next है liquidity. Money is most liquid of all the assets. And last है monetary economy. The role and function of money are now expanding day by day. That's why now our economy is known as monetary economy. मनी का कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।